हाँ बेटा नेक्स्ट बेटा एक बार क्या आपका एक्सपेंडिचर मेथड, अपन ने बेटा आपका वैल्यू एडेड मेथड कर लिया, इनकम मेथड कर लिया, बहुत इजी है। और एग्जाम में प्रोबेबिलिटी हमेशा ये होती है कि वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड इन दोनों में से पूछता है। इनकम मेथड बहुत कम बार पूछा गया, मैं जितने साल के पेपर्स देखे हैं 5-6 साल की जो पेपर्स है वहां पे इनकम मेथड बहुत कम बार पूछा गया है। और इनकम मेथड अगर पूछा भी गया है तो इनकम और एक्सपेंडिचर का कंबाइंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, जहां पे आप इजीली 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है एक्सपेंडिचर, और जब आपका इनकम और एक्सपेंडिचर साथ में आ जाए तो 110% आपको क्वेश्चन एक ही है, आपको बोला है एक ही क्वेश्चन सॉल्व करो 2 मेथड से, तो आपके ऊपर एक कंपल्शन आता है, पूछो 5 साल दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। इनकम मेथड से भी वही आंसर है और एक्सपेंडिचर से भी वही आंसर, बिकॉज क्वेश्चन सेम है, बरोबर। सो बेटा मैं सीधा आपको डिस्कस करता हूं एक्सपेंडिचर मेथड। अब व्हाट इज एक्सपेंडिचर मेथड, बिल्कुल बेसिक लॉजिक के साथ समझते हैं। बट एक्सपेंडिचर का दुनिया में एक ही मतलब होता है, आउटफ्लो ऑफ कैश। मैं आपको बोलूं बेटा एक्सपेंडिचर क्या होता है, बोलूं एक्सपेंस है, ये है, वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फालतू की चीज है। आप याद रखो दुनिया में एक्सपेंडिचर का एक ही मतलब है, क्या, आउटफ्लो ऑफ कैश, जेब से पैसा गया खर्चा है। व्हाट इज एक्सपेंडिचर, आउटफ्लो ऑफ कैश, अगर जेब से पैसा गया मतलब क्या बेटा, खर्चा। व्हाट इज एक्सपेंडिचर, आउटफ्लो ऑफ कैश मतलब क्या, एक्सपेंडिचर, जेब से पैसा गया मतलब क्या, खर्चा। अगर बेटा मैंने प्रॉपर्टी बाय किया, मैंने प्लॉट बाय किया, प्लॉट बाय करना खर्चा है क्या बेटा, प्लॉट बाय करना खर्चा है क्या, नहीं। आप लोगों सर इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड बाय करना खर्चा है क्या, सर नहीं इन्वेस्टमेंट है, नहीं बेटा। अभी मैंने आपको एक्सपेंडिचर का मतलब समझाया, दुनिया में आप कुछ भी करो हर चीज खर्चा है। मैंने बोला एक्सपेंडिचर क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ कैश, जेब से पैसा गया ना बेटा। अगर आपने प्लॉट भी बाय किया तो जेब से पैसा गया, आपने गोल्ड बाय किया आपने जेब से पैसा गया, आपने पिज्जा हट में पार्टी करी जेब से पैसा गया, आपने फ्रेशर्स पार्टी करी जेब से पैसा गया, बरोबर। तो बेटा एक्सपेंडिचर का एक ही मतलब होता है, आउटफ्लो ऑफ कैश, जेब से पैसा गया, खर्चा है। भाई खर्चे के होते हैं 2 पार्ट्स, खर्चे में आपका 2 पार्ट होता है, एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक ऐसा खर्चा जो पैसा कमाने के लिए किया जो फ्यूचर में रिटर्न देगा। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या बोलता है, एक ऐसा खर्चा खाओ खपाओ खत्म, बरोबर, खर्चा किया और खत्म हो जाएगा। भाई मैंने पिज्जा हट में 1 लाख की पार्टी कर ली, खर्चा खत्म हो जाएगा ना। और ये 1 लाख का गोल्ड बाय किया, दोनों ही खर्चा है, बट गोल्ड मेरे को फ्यूचर में रिटर्न दे सकता है, बट पिज्जा हट मेरे को फ्यूचर में कभी रिटर्न देगा ही नहीं, दोनों ही खर्चा था। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहां तक क्लियर हो गया, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब बेटा इफ आई से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, याद रखो बेटा अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड की बात करूं तो मैंने आपको ये बोल दिया कि दुनिया में खर्चे सिर्फ 2 थे, खर्चे सिर्फ 2 थे, कौन सा, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन, बरोबर सर। दुनिया में सिर्फ 2 ही खर्चे थे बेटा, कौन कौन सा, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, इसके अलावा कोई खर्चा ही नहीं होता। दुनिया के सारे खर्चे ये 2 खर्चे के अंदर सिमट जाते हैं बेटा। दुनिया में सिर्फ 2 ही खर्चे होते, कौन कौन सा, इन्वेस्टमेंट एंड, और बोलो मेरे साथ, दुनिया में सिर्फ आपके पास 2 खर्चे थे, कौन कौन सा, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, पर इसके अलावा कोई खर्चा होता ही नहीं है। अब बेटा खर्चे भी होते हैं 2 और खर्च करने वाले भी होते हैं सिर्फ 2 लोग, 2 खर्चे करने वाले 2 लोग। अगर बेटा आप ये 2 खर्चे और करने वाले 2 लोगों की खर्चों को प्लस कर लोगे आपको मिल जाएगा नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। सी वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, दुनिया में सिर्फ 2 खर्चे होते हैं, कौन कौन सा, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन, और करने वाले में सिर्फ 2 लोग होते हैं, कौन कौन सा बेटा, 2 सेक्टर्स, कौन कौन, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। बेटा पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, समझ में क्या बोल रहा हूं बेटा, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। मेरे को एक बात बताओ, अपनी इकोनॉमी में इसके अलावा कोई है क्या बेटा, आप मेरे को एक बात बताओ, अपने इंडिया में गवर्नमेंट और हमारे अलावा कौन है, 2 ही सेक्टर में खर्च करने लगा तो हम करेंगे तो गवर्नमेंट करेगी। बेटा खर्चा करने वाले सिर्फ 2 लोग, कौन कौन, पब्लिक और, चलिए पब्लिक और प्राइवेट। बेटा खर्चा करने वाले सिर्फ 2 लोग, कौन कौन, पब्लिक और प्राइवेट, और खर्चे सिर्फ 2, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन। खर्चे करने वाले 2 लोग, कौन कौन, पब्लिक और प्राइवेट, बोलो मेरे साथ, खर्चे सिर्फ 2, कौन कौन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, खर्चे सिर्फ 2, कौन कौन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, खर्चा करने वाले 2, कौन कौन, पब्लिक और प्राइवेट। अब बेटा अगर मैं पब्लिक सेक्टर के 2 खर्चे, बोलो मेरे साथ, कौन कौन से 2, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन, प्राइवेट सेक्टर के 2 खर्चे कौन कौन से, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन, अगर इन 4 चीजों को प्लस कर लूं, मैंने बोलूं पब्लिक का इन्वेस्टमेंट खर्चा, पब्लिक का कंजम्पशन खर्चा,
प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट खर्चा, प्राइवेट का कंजम्पशन खर्चा। अगर इन चार चीजों को प्लस कर लूं क्या मुझे एक्सपेंडिचर मेथड से आंसर मिल जाएगा? यस, मैंने आपको यही बताया, खर्चा करना है ही दो और खर्चे ही दो टाइप के, 2 इंटू 2 करो 4 करो, आपका आंसर हाथ में, बरोबर। 2 इंटू 2 प्लस, अरे 2 इंटू 2 4, आपका आंसर आपके हाथ में, बरोबर। अब बेटा, अरे 2 इंटू 2 प्लस नहीं होगा, अरे याद, अब बेटा अगर आपने ये प्लस किया तो क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड। बेटा कुछ नहीं करना आपके एक्सपेंडिचर मेथड में, आप क्या करोगे? सुन, सी आप पहले क्या करोगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन का खर्चा सिर्फ फाइनल गुड्स पे होता है, इंटरमीडिएट गुड्स पे खर्चा नहीं होता। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद गवर्नमेंट लिखो या पब्लिक लिखो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट को अपन पूरा क्लब लिखते हैं, ठीक है? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कुछ और, ग्रॉस डोमेस्टिक, बेटा आपने इंडिया में इन्वेस्ट करा ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट बेटा अपन प्लस करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, समझा? वापस एक रिपीट कर रहा हूं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब बेटा नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट्स? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। अब ये बहुत क्लियरली समझ जाएगा आपको। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको इजीली दिया जाएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन आपको दिया जाएगा, नेट एक्सपोर्ट भी आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एक्सपोर्ट को इंपोर्ट्स में माइनस आपको क्या मिल जाएगा? नेट एक्सपोर्ट। आपको तकलीफ देगी बीच में थर्ड वाली चीज। बट थर्ड वाली चीज क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है? अगर केस 1 बता रहा हूं यहां पे, इसमें दिक्कत क्या है? पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व है, जहां दिक्कत जा रही है उससे वो डिस्कस कर रहा हूं। अब पहला दिक्कत जाएगी अगर आपको क्वेश्चन में फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ऋषि फॉर्मूले में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो मैं क्या करूं? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट ग्रॉस है। अपन को पता है ग्रॉस टू नेट, ग्रॉस रिक्वायरमेंट क्या है? ग्रॉस, दिया क्या है? नेट, तो मुझे नेट से कहां जाना है? ग्रॉस, तो नेट टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन। तो मतलब मैं क्या करूंगा? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में प्लस कर दूंगा डेप्रिसिएशन, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बरोबर बरोबर। उसके बाद बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 2 पार्ट्स होता है। आपको एग्जाम में बहुत बार ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्लियरली लिख के नहीं आएगा, समझना क्या बोल रहा हूं? एग्जाम में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्लियरली लिख के नहीं आएगा। अगर नहीं आता है तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। मेरे को एक बात बताओ, इंसान इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस होता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट 2 पार्ट में करता है, या तो दुकान के फर्नीचर और फिक्सचर में इन्वेस्ट करेगा, या तो दुकान में इन्वेस्ट करेगा, या तो दुकान के रॉ मटेरियल में। अब बेटा मेरी कपड़े की दुकान है, तो कपड़े की दुकान में इन्वेस्टमेंट 2 टाइप की, या तो दुकान खरीदूंगा या तो कपड़ा। दुकान खरीद के आया तो एक इन्वेस्टमेंट, दुकान में कपड़े लेके आया तो दुकान में दूसरी इन्वेस्टमेंट, कपड़ा बेचने के लिए कपड़ा खरीद के वो भी इन्वेस्टमेंट है। अगर बेटा कपड़ा में इन्वेस्ट किया, कपड़े खरीदने में इन्वेस्ट किया, कपड़े दुकान के अपन क्या बोलते हैं? दुकान की भाषा में इन्वेंट्री, दुकान की भाषा में अगर रॉ मटेरियल खरीद के तो मैं क्या बोलता हूं? इन्वेंट्री। स्टॉक, स्टॉक को क्या बोलते हो? इन्वेंट्री। तो बेटा इंसान धंधे में इन्वेस्टमेंट 2 टाइप ही करता है, एक होती है आपकी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट और एक होती है दुकान में इन्वेस्टमेंट। तो एक होती है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब दुकान में की फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरी होती है आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर बेटा इसको आप प्लस करो क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। समझा क्या? थोड़ा एक्सपेंडिचर मेथड से आपको आंसर निकालना, आप क्या करोगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 2 पार्ट्स, फिक्स प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, लास्ट में नेट एक्सपोर्ट्स। अगर ये करते हो
अगर ये कर दो आपको क्या मिलेगा? नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। यस नहीं, आपको क्या मिलेगा यहां से? जीडीपी एट एमपी। क्या मिलेगा आपको? जीडीपी एट एमपी। नेशनल इनकम मतलब क्या? एनएनपी एट एफसी। ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक नेशनल प्लस एनएफआईए। प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट अनचेंज। मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। आपका क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन जहां डन हुआ 6 मार्क्स जेब में अंदर। ये बेटा मैंने आपको तीनों मेथड पढ़ा दी, यहाँ पे खत्म।